हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी कोई मस्त होंगे। एक बार ऑडियो क्लियर है ना, बता दीजिए प्लीज। बस एक बार कंफर्म कर देंगे कि ऑडियो क्लियर है ना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ऑडियो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है ऑडियो, बहुत बढ़िया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और लगातार आप लोगों के लिए वीवीआई क्वेश्चंस का यहाँ सिलसिला जारी है। ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव, लगातार शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। अब बारी है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की। इसके जस्ट बाद ये एक जो अभी फिर चलेगा ऑब्जेक्टिव में। आपको बताया था ना कि ये अभी पहला राउंड था, वो सेकंड राउंड में और भी जबरदस्त क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आऊंगा। तो चलिए एक बार सेशन को सभी प्यारे साथियों शेयर कर देना और मजे के साथ बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि यहां से शानदार सेशन आपके एग्जामिनेशन तक लगातार मिलते रहेंगे। ओके। और अनुसार हिंदी यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के छात्रों के लिए ये सिलसिला, ये सेशन जारी रहेगा लगातार। आप देख पा रहे हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चे नीचे देखेंगे और हिंदी मीडियम के बच्चे ऊपर देखेंगे। कुल मिला के हमारी ओर और क्वेश्चन की तरफ देखना है और चैट सेक्शन में आंसर का रिप्लाई करना है। आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कह रहा है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम ऑक्साइड, यानी कि सोडियम ऑक्साइड के अंदर सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि सोडियम जो होता है 4 ऑक्सीजन से जुड़ा घिरा होता है और एक ऑक्सीजन जो होता है वो 8 सोडियम से घिरा होता है। तो यहां पर सोडियम की बात किया है तो सोडियम के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा अपना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय अमॉर्फस ठोस है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलीन अमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड का मतलब हो जाता है अक्रिस्टल, और वो अक्रिस्टल कौन हो सकता है इसमें से, कांच हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों, कांच हो सकता है, क्योंकि हीरा, ग्रेफाइट और जो बेसिक लवणस कॉमन सॉल्ट होते हैं, कॉमन साल्ट जो NaCl होता है वो तो क्रिस्टल होता है, पर कांच क्या होता है, अक्रिस्टल। तो सही जवाब सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। तो धातु की तरह विद्युतीय गुण दिखाने वाला, मेटल की तरह यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज दिखाने वाला है वो CrO2 क्रोमियम का ऑक्साइड। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है। एमॉर्फस सॉलिड कौन है, ये पूछ रहा है सवाल में। तो बताएंगे एमॉर्फस सॉलिड कौन है प्यारे बच्चों। एमॉर्फस इसमें से क्या हो जाएगा, फटाफट से बता दीजिए। क्वार्ट्ज ग्लास, ऑप्शन बी। ओके, क्वार्ट्ज ग्लास। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। कौन है जो एमॉर्फस सॉलिड है। तो भैया ग्रेफाइट, हीरा, ये दोनों तो क्रिस्टल होते हैं, पर कांच क्या होता है, अक्रिस्टल। तो ऑप्शन बी हो जाएगा ग्लास। इसके बाद है HCP एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या क्या होती है। तो इन HCP यूनिट से नंबर ऑफ एटम्स, अलग कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, पर नंबर ऑफ एटम 6 होते हैं। ओके, यस, लगातार बने रहेंगे साथियों। कौन लौह चुंबकत्व को दिखाएगा, CrO2 लौह चुंबकत्व दिखाता है, फेरोमैग्नेटिज्म में दिखाता है। CrO2 में यहाँ पे लगा देता हूं ताकि आप लोगों को PDF जब भी मैं एप्लीकेशन पे या टेलीग्राम पे शेयर करूं तो ये आपको दिखे आंसर। निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टलीय ठोस है। इसमें जो क्रिस्टल ठोस कौन है भाई, हीरा है। हीरा, डायमंड हो जाएगा। BCC इकाई सेल में खाली जगह, अगर हम BCC की बात करते हैं तो BCC में जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है, पैकिंग की प्रगुणता होती है, वो कितनी होती है बच्चों, 68%। तो जो खाली जगह बचा, वॉइड जो होता है, वो 100 में से क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, तो वो कितना हो जाता है, 32%। तो ये 32% हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा अपना 9 नंबर का। 10 नंबर सवाल है कि एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में होता है, धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे पूछ दिया गया इस बार। HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर, तो HCP में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है साथियों बीच का एक गोला पैकिंग में कोई भी एक गोला अन्य कितने गोले के संपर्क में है, सटा हुआ है, नजदीक है, निकट है, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय वॉइड, वॉइड मतलब रिक्ति, वॉइड मतलब रिक्ति। तो भाई HCP और CCP में आपको टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मिलने वाला होता है।
चतुष्फलकीय अगर रिक्ति की बात करते हैं यानी कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात करते हैं तो चतुष्फलकीय रिक्ति 4 गोले के संपर्क से बनती है, जबकि अष्टफलकीय 6 गोलों के संपर्क से बनती है। अष्टफलकीय में भले ही 8 फलक होते हैं परंतु 8 गोला नहीं होता, 6 ही गोला होता है। तो यहां पर HCP और CCP हो जाएगा सही जवाब। अगला है ताप और विद्युत का अच्छा चालक क्या हो सकता है। तो ताप और विद्युत का अच्छा चालक ऑप्शन में देखेंगे आप तो ग्रेफाइट मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? ग्रेफाइट हो जाएगा सही जवाब। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा जालक ठोस है? जालक ठोस का मतलब क्या? कौन सा जो है वो जालक ठोस है? नेटवर्क सॉलिड की बात कर रहा है, नेटवर्क सॉलिड की बात कर रहा है। आप जालक का दूसरा नाम सह संयोजक भी ले सकते हैं, सह संयोजक क्रिस्टल की बात कर रहा है। तो इसमें से सह संयोजक क्रिस्टल कौन हो सकता है बच्चों? बताएंगे। हीरा, हीरा हो सकता है। बाकी ये जो तीनों आप देख रहे हैं ना, ये जो आप बाकी तीनों देख रहे हैं ये हो जाता है मॉलिक्यूलर ठोस यानी कि आणविक ठोस, लेकिन यहाँ पे सही जवाब अपना डायमंड हो जाएगा। अगला हो जाएगा नेक्स्ट, निम्नलिखित ठोसों में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है? देखिए I2 और H2O ये विद्युत का सुचालक नहीं होगा। तीसरा और चौथा यानी कि ऑप्शन सी 3 और 4। निम्नलिखित में से कौन आयनिक ठोसों का अभिलक्षण नहीं है? कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक सॉलिड्स? जो आयनिक क्रिस्टल का कोई गुण ही नहीं है, कोई कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं है, वो क्या है भाई? कि देखो गलित अवस्था में विद्युत चालकता का मान बहुत ही कम होगा। भाई ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई ना। आयनिक ठोस जो होता है विद्युत सुचालक तो गलित अवस्था में ही होता है, और वो जो मॉल्टेन स्टेट में रहता है यानी पिघली हुई अवस्था में रहता है या फिर द्रवित अवस्था में रहता है या विलयन की अवस्था में रहता है, तब तो उसकी विद्युत चालकता बहुत ही ज्यादा होती है। ठोस अवस्था में तो विद्युत का कुचालक होता है, और यहाँ पे तो बिल्कुल उल्टा ही लिख रखा है भाई, क्या कहें इसका, कि गलित अवस्था में विद्युत चालकता का मान बहुत कम। ये तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता। तो अपना सही जवाब यही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 15 का। 16 नंबर सवाल की ओर चलते हैं भाई। 16 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड का विद्युत सुचालक अथवा विद्युत रोधी होना ताप पर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है? TiO3 का। सब एनर्जी गैप का कंडीशन है, एनर्जी गैप का चक्कर है, ठीक है ना, क्योंकि ये टेम्परेचर से एनर्जी गैप बढ़ना घटना ये उसी पे डिपेंड करता है। जो बैंड थ्योरी होती है उसमें आप देखे होंगे टेम्परेचर पर ही। किसी शुद्ध क्रिस्टल में जालक स्थल, ठीक है ना, किसके द्वारा अध्यासित नहीं हो सकता है? भाई अगर हम क्रिस्टल की बात करते हैं, आप क्रिस्टल में ही देखते हो आयनिक ये क्या होते हैं? इकाई सेल होते हैं। तो इकाई सेल का जो साइट्स होते हैं जहां पे पार्टिकल्स रखे जा सकते हैं, जनरली मैं अगर आपको एग्जांपल में बताऊं तो कोना हो जाता है, किनारा हो जाता है, फलक हो जाता है, केंद्र हो जाता है, इन सब जगहों पर पार्टिकल को रखे जाते हैं। लेकिन ये पार्टिकल कौन हो सकते हैं? वो हो सकता है एटम्स, वो हो सकता है आयंस, वो हो सकता है मॉलिक्यूल्स, बट इलेक्ट्रॉन तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या नहीं हो सकता? इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, ऑप्शन सी। अगला है ग्रेफाइट को किस रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं? ग्रेफाइट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज, देखिए ग्रेफाइट को आप चालक ठोस कह सकते हो, कंडक्टिंग सॉलिड कह सकते हो बिकॉज ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जालक ठोस भी कह सकते हो क्योंकि ये नेटवर्क सॉलिड होता है, नेटवर्क होता है। सह संयोजक आप कह ही सकते हैं क्योंकि इसके बीच सह संयोजक बंधन बना होता है। लेकिन आप इसको आयनिक ठोस नहीं कह सकते हैं, इसको आप आयनिक ठोस नहीं कह सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये आयनिक क्रिस्टल नहीं होता है। तो 18 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। AgBr क्रिस्टल किस प्रकार का बिंदु दोष दिखाता है? AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, यह जो दोष दिखाता है बच्चों वो होता है फ्रैंकल दोष। वो क्या होता है? फ्रैंकल दोष, यानी कि फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट कहेंगे। और शॉर्टकी भी दिखाएगा, दोनों दिखाएगा, शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों, यानी कि 1 और 2, 1 और 2 सही जवाब हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है कि द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन में उप संयोजन संख्या क्या होगी? द्विविमीय की बात कर रहे हैं यानी कि स्क्वायर क्लोज पैक्ड। देखो जैसे ये हमने पैकिंग किया, मान लो इस टाइप के हमारे पैकिंग हो रहे हैं, पार्टिकल को हम ऐसे रख रहे हैं, गोले को इस प्रकार से सजा रहे हैं, ठीक है। अब आपको देखना है कि बीच का एक गोला जो है वो कितने गोले के संपर्क में। अगर हम इस गोले की बात करते हैं तो ये यहाँ पे सटा है, यहाँ, यहाँ और यहाँ, यानी कि 4 गोले से मिलकर के ही सटा है वो, और ये चारों गोला यही है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी लगा लेना।
अगला है निम्नलिखित में से किस दोष, निम्नलिखित में से किस दोष को विस्थापन दोष कहते हैं? डिसलोकेशन दोष किसको कहते हैं भाई? डिसलोकेशन का मतलब अपना स्थान को चेंज कर लेना। तो अपना स्थान चेंज करने वाला कौन हो सकता है? तो वो फ्रैंकल डिफेक्ट में होता है। फ्रैंकल दोष में क्या होता है कि जो केटायन होता है ना, धनायन, वो ऋणायनों के बीच गैप में चला जाता है, इंटरस्टियल साइट्स में, यानी कि अंतराणविक स्थान जो होता है ना, या अंतरालीय स्थान में जाके फंस जाते हैं, क्योंकि इनके साइज छोटे होते हैं, किनके? धनायन के। तो वो फ्रैंकल दोष होता है। वो क्या होता है? फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। 22 नंबर, एमॉर्फस ठोस को कहा जा सकता है। देखिए, एमॉर्फस सॉलिड जो होता है, हम उसको वास्तविक ठोस कभी नहीं कह सकते हैं, उसको हम स्यूडो सॉलिड कहते हैं, यानी कि आभासी ठोस कहते हैं। कांच सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है, यानी कांच क्या है? अक्रिस्टल है, तो अक्रिस्टल को सुपर कूल्ड भी कहा जाता है। उसके अलावा अक्रिस्टल एमॉर्फस की बात करें तो वो अक्रिस्टल भी कहा जाता है, यानी आभासी भी कह सकते हैं, अतिशीति द्रव सुपर कूल्ड भी कह सकते हैं, अक्रिस्टल ये कह सकते हैं, उपरोक्त सभी, यानी ऑल ऑफ दीज। ओके, अगला 23 नंबर सवाल है कि क्वार्ट्ज क्या है? देखो, क्रिस्टल अक्रिस्टल, ये सीधा सा सवाल है, वो आप कर ही लोगे। क्रिस्टल और अक्रिस्टल, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज कांच, ये सब पढ़ाया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलेट ठोस नहीं है, बल्कि क्रिस्टल कौन है ये भी चुनने वाला है, आप आसानी से चुन सकते हो, हालांकि NaCl हो जाएगा इसमें। कौन ध्रुवीय आणविक ठोस नहीं है? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन नहीं है? पोलर का मतलब देखो, ध्रुवीय जो होते हैं ना, उस पे पार्शियल चार्जेस होना, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस का, बट यहाँ पे I2 के साथ तो ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है, ठीक है ना। बाकी सबके साथ तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव का चार्जेस है, बट इसके साथ नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन आयनिक ठोस नहीं है? देखिए, CaF2 की बात करते हैं तो कैल्शियम पे +2 का चार्ज और दोनों F पर सिंगल माइनस का चार्ज होता है। Zn पे +2 का चार्ज, सल्फर पे -2 का चार्ज, Mg पे +2 का चार्ज और O पे -2 का चार्ज। बट H2 पे ऐसा थोड़ी है, H2 तो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ये तो आणविक ठोस है, आयनिक थोड़ी है। तो अपना सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 27 नंबर सवाल है कि सिंपल क्यूबिक और BCC और FCC में क्रमशः परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, ये बताना है। देखो, सिंपल क्यूबिक सेल में कितने होते हैं परमाणु? टोटल 1, 8 गुना 1/8 वाला कॉन्सेप्ट। BCC में कितना होता है भाई? कोना में, कोना के चलते 1 और 100% केंद्र में होता था, तो 1 और 1 मिलाकर के 2। और FCC में क्या होता था? कोना तो एक है ही, उसके अलावा 6 फलकों पर, तो एक फलक 100% थोड़ी होता है, एक फलक तो 50% का साझेदारी देता है, 1/2 का। तो 6 फलक मिलाकर के 3 आ जाएगा, 1 और 3 मिलाकर के 4। ये ऑलरेडी आपको पता है, थ्योरी क्लासेस में पढ़ाया जा चुके हैं ये सब। तो 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। देखो 1 2 एंड 4 हो जाएगा, ऑप्शन ए लगा देना बच्चों। 28 नंबर है कि माना कि निविड़ संकुलित गोले की संख्या n है, तो उसमें चतुष्फलकीय रिक्ति कितनी होगी? टेट्राहेड्रल वॉइड्स दोगुना हो जाएगा, उसका 2n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 × n हो जाएगा। HCP और CCP में संकुलन क्षमता, पैकिंग की एफिशिएंसी पूछा जा रहा है। पैकिंग एफिशिएंसी इन HCP एंड CCP, भैया HCP हो, CCP हो या FCC हो, तीनों में 74% की बात करेंगे। तो यहां पर 74% HCP का भी और CCP का भी 74%, यानी फाइनली ऑप्शन डी लगा देंगे, 74 एंड 74। ओके, अगला, निम्नलिखित में से कौन प्रतिलौह चुंबकत्व को दिखाने वाला है? तो वो CrO2 या MnO हो जाएगा। क्या हो जाएगा? MnO। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ा जाए। एक बार सभी को ही बताइए, शेयर करिए, किए हो कि नहीं भाई? शेयर कर देंगे सभी बच्चे, शेयर कर दो एक बार सभी बच्चे, ठीक है ना? शेयर कर दो फटाफट से। यस, वेरी गुड। चलो, ये हो गया कौन लौह प्रतिलौह चुंबक है? MnO। इस पे हो गया, MnO लगा लेना है इसमें, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन फेरी चुंबकत्व को दिखाएगा? तो फेरी चुंबकत्व, फेरी मैग्नेटिज्म सब दिखाएगा, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। एग्जांपल याद रखना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति किसी पदार्थ की ठोस अवस्था के लिए अनुकूल है? देखो भाई, ठोस अवस्था के लिए अनुकूल कौन हो सकता है, उसके फेवर में कौन हो सकता है? अब देखिए, अब जो अमीर है वो अमीर रहना चाहेगा, वो चाहेगा कि मेरे पास पैसे आते रहे। अब जो ठोस है, ठोस की एग्जिस्टेंस को बनाए रखना चाहते हैं, तो ठोस के लिए लो टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि अगर आप हाई टेम्परेचर दोगे, ज्यादा टेम्परेचर देते ही कहीं वो पिघल के बह न जाए, तो वो नहीं चाहता है अपनी अवस्था को तोड़ना, अपनी अवस्था को बदलना नहीं चाहता है। जो जिस अवस्था में रहता है उस अवस्था में रहना पसंद करता है ना? यस। तो ये
न्यूटन के गति का दूसरा नियम लग रहा है, विराम अवस्था में रहे तो विराम में, है ना, दूसरा नहीं, फर्स्ट लॉ है ना, फर्स्ट लॉ लग रहा है। जिस अवस्था में है, इनर्शिया की बात, लेकिन यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप लगा सकते हो, ठोस में है तो वो ठोस में ही रहना पसंद करेगा, लो टेम्परेचर में ही रहना पसंद करेगा, हाई टेम्परेचर से उसको कोई मतलब ये नफरत होता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता है अपनी अवस्था को बदलना। ओके, 33 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन ठोस अवस्था में सहसंयोजक क्रिस्टल के रूप में रहता है? देखिए, ठोस अवस्था में सहसंयोजक में कौन रहता है? सिलिकॉन रहता है। कौन रहता है? सिलिकॉन रहता है। नेविड संकुलित गोले की संख्या अगर n है तो जनित अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या, अष्टफलकीय रिक्ति जो होता है गोले की संख्या के बराबर ही होता है। तो गोले की संख्या अगर n है तो अष्टफलकीय भी n ही होगा, और चतुष्फलकीय इसका 2 गुना हो जाता है, तो ये n ही हो जाएगा, इसमें n ही हो जाएगा। 35, किसी ठोस जालक में धनायन जो होता है वो जालक स्थल को छोड़कर अंदर जाके अंतराकाशीय स्थानों में फंस जाता है, तब इस प्रकार के दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैंकल दोष कहते हैं, याद रखने का, फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? एवोगाड्रो संख्या का वैल्यू 6.022 गुना 10 की पावर 23 हो जाता है। ये बिल्कुल कमाल का सवाल है। ठीक है बच्चों, अगला है कि सहसंयोजक ठोस में जालक बिंदु को अध्यासित करने वाले कण कौन होते हैं? देखिए, एक तो बात पता है कि क्रिस्टल के अंदर जो ऑक्युपाइड होगा, साइड्स जो जगह ऑक्युपाइड करते हैं, वो पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं? तो वो एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकता है। लेकिन अब सवाल आ गई कि जब हम सहसंयोजक ठोस की बात करते हैं, नेटवर्क सॉलिड की बात करते हैं, कोवैलेंट की बात करते हैं, तब वो जब सहसंयोजक की बात करते हैं तब जो क्रिस्टल साइट्स होगा वो कौन ऑक्युपाई करेगा? तो जनरली आयनिक के लिए आयन रहता है, आणविक क्रिस्टल के लिए जो अणु हो जाते हैं, और सहसंयोजक के लिए एटम हो जाता है, परमाणु, एटम। क्या हो जाएगा? एटम। 38 नंबर, फ्रैंकल दोष किस में होता है? AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड में, सिल्वर ब्रोमाइड में, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, किसमें धनायन अंतराकाशीय स्थल में उपस्थित होता है? किसमें धनायन अंतराकाशी, धनायन का आकार ऋणायन के आकार से छोटा होता है, और वो अपना जगह छोड़ करके अंतरालीय स्थानों में जो ऋणायनों के बीच गैप्स होते हैं, जगह होते हैं, उसमें जाके फंस जाता है, तो वो तो फ्रैंकल दोष होता है ना, फ्रैंकल डिफेक्ट होता है वो। अगला है कि विभिन्न प्रकार की एकक कोशिकाओं में संकुलन क्षमता, पैकिंग की प्रगुणता का सही क्रम क्या होगा? भाई अपने पास SC है, BCC है, FCC है। SC जो होता है इसमें 52% जगह भर जाता है पैकिंग का, इसमें 68% पैकिंग हो जाता है, पैकिंग की एफिशिएंसी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर 74% जगह भर जाता है। तो सबसे ज्यादा पैकिंग किसमें हो गया? 74% वाला ज्यादा है, फिर 68% वाला ज्यादा है, फिर ये 52% वाला ज्यादा है। समझ पा रहे हो आप? तो 74% वाला कौन है भाई? वो तो FCC है, ये तो BCC है, और ये फिर SC है। यानी कि ऑप्शन बी जो आप देख पा रहे हैं ना, ये वही वाला है। ऑप्शन बी जो आप देख पा रहे हैं ये वही वाला है। ठीक है बच्चों, फिर 41 की बात करते हैं, अपमिश्रण। जब डोपिंग की बात करते हैं, विच काइंड्स ऑफ डिफेक्ट्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय डोपिंग, वो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट वाला होता है। कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉनिक दोष। पी प्रकार के अर्धचालक, मतलब जनरली ये पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात हो रही है। अच्छा, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर की जब बात है ना, आपको पता होगा एन टाइप में और पी टाइप में। एन टाइप मतलब निगेटिव टाइप, पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप। और पी टाइप जब भी प्राप्त करना हो तो आपको जो अशुद्धि, इम्प्योरिटी मिलाना होता है, वो क्या मिलाना पड़ेगा? वो आपको मिलाना पड़ता है पी टाइप के लिए ट्राईवैलेंट, एन टाइप के लिए पेंटावैलेंट। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या से ज्यादा होती है, पी टाइप में होल की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा होती है। तो ये सवाल सॉल्व कर लीजिएगा। आगे चलते हैं फिर आगे। अच्छा, ये अगला सवाल ही है कि ग्रेफाइट की उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट में क्या होता है? डॉट डॉट डॉट। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बिकॉज उसके अंदर फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसके अंदर मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इस वजह से वो होता है, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑप्शन 43 का सही जवाब बी हो जाएगा। 44 नंबर की क्रिस्टल जो होता है एकक सेल की कौन सी बिंदु त्रुटि संबंध के ठोस घनत्व को बदल देती है? किस प्रकार का जो दोष होता है वो घनत्व को बदलेगा, क्रिस्टल के दोष को परिवर्तित कर देता है। बेसिकली अगर हम बात करते हैं फ्रैंकल दोष की, तो फ्रैंकल दोष में आयन जो होते हैं
ना तो बाहर से अंदर आते हैं ना अंदर से बाहर जाते हैं, तो फिर यहाँ घनत्व तो बदलने की कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि पार्टिकल्स चेंज ही नहीं हुआ। लेकिन जब हम शॉर्टकी दोष की बात करते हैं या स्कॉटकी भी कहते हैं इसको, उसमें ये होता है कि अंदर से क्रिस्टल जालक के अंदर से समान संख्या में केटायन और एनायन यानी कि धनायन और ऋणायन दोनों गायब हो जाते हैं। तो पहले की तुलना में पार्टिकल कम पड़ गया तो घनत्व भी कम पड़ जाएगा। तो घनत्व तो बदलता है किसमें, शॉर्टकी में। अगर ऑप्शन में है तो पहला वही है, स्कॉटकी डिफेक्ट हो जाएगा। 45 जब क्रिस्टल में ऋणायनिक रिक्तियों द्वारा इलेक्ट्रॉन फंसा लिया जाता है तब त्रुटि क्या कहलाती है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड इन द क्रिस्टल्स इन द एनायनिक वैकेंसी द डिफेक्ट इज नोन एज एफ सेंटर डिफेक्ट, फॉर्बेन जेंटर एफ के अंदर। अगला सवाल है बच्चों, यदि हम जर्मेनियम के क्रिस्टल जालक में पंच संयोजी, अगर हम जर्मेनियम में पेंटावैलेंट पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो कौन सा अर्धचालक प्राप्त होगा। मैं आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि अपने पास एन टाइप भी होगा पी टाइप भी होगा, पर कब, जब हम अगर इंप्यूरिटी के रूप में मिलाते हैं पेंटावैलेंट होगा तब हमारे पास एन टाइप होगा। अगर आप ट्राईवैलेंट मिलाते हो, ट्राईवैलेंट मिलाओगे तब वो हमारा पी टाइप होगा। ओके, तो यहां पर पंच संयोजी की बात हो रही है तो पंच संयोजी में एन प्रकार होगा, एन टाइप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन टाइप। ओके, तो 46 का बी हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखना। 47 नंबर सवाल, सिलिकॉन से एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करना है। भाई एन टाइप आपको प्राप्त करना है तो अशुद्धि की संयोजकता क्या होनी चाहिए। तो जब आपने अभी तुरंत पढ़ा कि जब एन टाइप बनाना हो तो एन टाइप के लिए अशुद्धि पेंटावैलेंट यानी कि 5 होना चाहिए, तो यहां पर भी अपना सही जवाब 5 हो जाएगा। ओके, यस। अगला सवाल है 48 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टल ठोस का गुण नहीं है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टीज कौन नहीं है। भाई आप जानते हो एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक एनिसोट्रॉपिक दोनों तो नहीं हो सकता, वो एक ही ना होगा कोई भी, तो वो समदैशिक अक्रिस्टल समदैशिक होता है बट विषमदैशिक नहीं होता है। वो आइसोट्रॉपिक होता है बट एनिसोट्रॉपिक नहीं होता है। एनिसोट्रॉपिक कौन होता है, एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज रखता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स यानी कि क्रिस्टल रखता है। तो ये अपना इसमें सही जवाब विषमदैशिक, ऑप्शन बी, एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। ये गलत बात है, बाकी के तीनों उसी के हैं। एक विमीय निविड़ संकुलित व्यवस्था में उपसंयोजन संख्या क्या होगा, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। अगर आप वन डायमेंशन का पैकिंग करते हो कुछ इस टाइप का, तो इसमें आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा, मान लो इसका करना है तो ये इधर और इधर बस 2 ही गोले से सटा हुआ है तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 2 हो जाएगा ना इसका। अगला 50 नंबर सवाल है कि द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन व्यवस्था और द्विविमीय षटकोणीय, अच्छा 2 डायमेंशन में स्क्वायर मिरर है और एचसीपी है। तो स्क्वायर मिरर में मैं आपको आज बताया कि जब द्विविमीय होता है इस टाइप का, द्विविमीय वाला जो होता है वो तो 4 होता है ना, उसका क्या होता है 4। मैं अभी तुरंत आज ही बताया है कि बीच का एक गोला एक इधर 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 ऐसे करके इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 4। और स्क्वायर वाला में एचसीपी हो, जब द्विविम में एचसीपी की बात करेगा तब आप 6 लगाना हेक्सागोनल में, लेकिन जब त्रिविम की बात करता है ना तो जनरली वो 12 हो जाता है। तो यहाँ पे 4 और 6 हो जाएगा। ओके, 51 नंबर सवाल है, एचसीपी और सीसीपी में मुक्त स्थान की प्रतिशत क्या होगी। एचसीपी और सीसीपी में खाली जगह, एचसीपी में खाली जगह, भाई पैकिंग एफिशिएंसी इसमें कितना होता है 74%, इसमें भी 74% होता है। तो जो वॉइड्स होते हैं, रिक्तियां होती है, खाली जगह जो होता है भाई 26% बचेगा ना। 100 में से 74 भर गया तो कितना बचा 26, 100 में से 74 माइनस कर दिया 26 और 26। लास्ट सवाल है 52 नंबर सवाल, हीरा क्या होता है, डायमंड इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये होता है क्रिस्टल, ये ठोस। ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों। 52 सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा, कई दिनों से लगातार अंग्रेजी माध्यम के बच्चे भी मांग रहे थे ये क्वेश्चन, तो हमने दे ही दिया, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए। और इसका अगर आपको लिंक पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप साइंस संग्रह ऑफिशियल एप्लीकेशन पे चले जाइएगा तो ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ हो जाएगा। बाकी चैप्टर वाला जो नोट्स है वो हमारे विद्याकुल एप्लीकेशन पे हुंकार बैच में अवेलेबल है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम का जो अपना चैनल है साइंस संग्रह के नाम से है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है,
वहां पर भी आपको इसका पीडीएफ अभी तुरंत अपलोड होता मिलेगा। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन। जरूर बताइएगा आज का सेशन कैसा रहा, और अगला फिर विलियन चैप्टर का इंतजार करिएगा। परसों लेकर के आ रहे हैं विलियन का चैप्टर, विलियन चैप्टर भी कराएंगे, फिर मतलब फिजिकल केमिस्ट्री पहले कराएंगे, फिर वीवीआई क्वेश्चंस पे हमारा ज्यादा फोकस है, ताकि बहुत सारे बच्चों का ऐसा डिमांड है कि वीवीआई क्वेश्चंस लॉन्ग शॉर्ट सारे सब्जेक्ट्स का, मतलब इनफैक्ट हिंदी का भी वो चाहिए उनको। हिंदी तो सारा पढ़ाई हो भी गया है, आप चैनल पे चाहो तो हिंदी का सारा चैप्टर वाइज पढ़ ही सकते हो, हाँ, लेकिन अब उनको हिंदी में भी वीवीआई क्वेश्चंस चाहिए, तो डेफिनेटली हम आपको देंगे जरूर। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहेंगे आगे भी, और थैंक यू सो मच। कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आज का ये सवाल कैसा रहा। ऑल द वेरी बेस्ट, कितना आपने सही किया, अपना रैंक भी जरूर बताना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन। हाँ, विक्की 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 का सवाल है कि समन्वय संख्या और उपसह संयोजन संख्या एक ही होता है क्या सर? हाँ जी, उपसह संयोजन संख्या कहिए या समन्वय संख्या कहिए, बात बराबर है विक्की। थैंक यू सो मच।